हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरता शॉर्ट्स वर्ल्ड। तो गाइज ये जो ब्लॉग आ रहा है ना, ये है शिव मंदिर का ब्लॉग। यानी कि जब मेरा पेमेंट आया था ना, उसके बाद मैं मंदिर गई थी। तो फुल वॉच कीजिएगा आप, स्टार्टिंग से एंड तक क्या हुआ मैं सारा दिखाती हूँ। तो हम लोग पूरा नहा धो कर तैयार हो गए हैं और हम लोगों ने सारा जो भी पहले घर पे पूजा किया मंदिर में, उसके बाद अब हम जाएंगे दूसरे मंदिर जहाँ पे हमें बड़ा मंदिर है वहाँ पूजा करने के लिए। तो मैं अपने बेटा को और बेटी को रेडी कर ली हूँ और मम्मी नहीं जा पाएंगे क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पापा जाएंगे साथ में। तो मैं बच्चों को बोल रही हूँ कहाँ पे, तो बच्चों को पता है ये छोटे रहते हैं, थोड़ा उन लोग को मस्ती करना होता है। मैं उन लोग को बुला रही हूँ जाने के लिए, पर बहुत तेज़ धूप है इस टाइम पर। तो पूरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलते हैं मैं यहाँ से। और मैं पहले एक्चुअली पापा को मैं बोल दी हूँ, पापा भी नहा धो के पूरा रेडी हो गए हैं। अब हम लोग देखे जा रहे हैं। मैं अपने घर से निकल गई हूँ और ये देखिए हम लोगों ने कच्चा दूध होता है ना जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, तो वहाँ से हम लोगों ने लिया और प्रसाद लिया। मैंने अपना जो पेमेंट आया था उससे मैंने मीठा पहले मंगवा लिया था, लड्डू चढ़ाने के लिए। तो वहाँ 2-3 मंदिर है, मैं आपको सारा आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो सब लोग देखिए, आप लोग निकल चुके हैं। आप लोगों ने ये वाला मेरा जो पूरा गांव का व्यू देखा है ना, अगर नहीं देखे हैं तो आप प्याज वाली वीडियो जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग घर से निकलते हैं तो थोड़ा दूर हमें पैदल चलकर ना मेन रोड आता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए और मैं पैदल ही पूरा जाऊँगी क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना, गाड़ी भी नहीं है और दूसरी बात है कि कोई था नहीं कि हम लोग को कोई गाड़ी से पहुँचा दे। तो पापा भी थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि पापा के पैर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो साथ में वो जा रहे हैं क्योंकि गाँव है तो मैं अकेले जाती नहीं हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले, मैं आपको सारा व्यू दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये आम का पेड़ है, यहाँ पे आम भी दिख रहा था मुझे, तो मैंने उसका भी व्यू ले लिया है। तो साथ में मैं हूँ और मेरे बच्चे और ससुर जी हैं। तो हम लोग जा रहे हैं। गाँव में आपको पता है साड़ी पहनना होता है, थोड़ा सर पे पल्ला लेना होता है, तो जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है। तो देखिए कितना ग्रीन सीनरी जैसा दिख रहा है ना। ये साइड में आप स्कूल देखेंगे, यहाँ पे गाड़ी आती जाती है, यहाँ से लोग जाते भी हैं। और एक साइड में मंदिर है, जिस मंदिर की मैं बात करूँ यहाँ पे लोग शादी के बाद भी आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो मैं यहाँ बड़े मंदिर पे आई हूँ और घर पे मैं पूजा करके स्टार्टिंग में आप लोग को दिखा दिया था। तो अब फाइनली हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। पैदल चल के आना, और जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, तो उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मुझे ही शूट करना पड़ रहा था बार बार। कई जगह मेरे बेटा को भी मैंने बोला था शूट करने के लिए, तो उसने भी थोड़ा हेल्प किया मेरा। तो फाइनल देखिए हम लोग पहुँचने वाले हैं और आप लोग पूरा व्यू देखिएगा। इस टाइम पे कितना ज़्यादा धूप है और हम लोग इस धूप में गए क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। मैंने मान रखा था कि जब भी पेमेंट आएगी, और बहुत काम मेरा रुका हुआ था, वो वीडियो आप लोगों ने देखा ही है। पेमेंट आने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ था। तो फाइनल देखिए ये मंदिर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। इस मंदिर में लोग शादी के बाद भी आते हैं, शादी होती है उस टाइम भी लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आगे का पूरा मैं सीन आपको दिखाऊंगी। तो जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे ना, एक बार पूजा पाठ कथा यहाँ पे ज़रूर होता है। तो देखिए यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है, शिव जी का भी मंदिर है। तो ये देखिए एंट्री हमारी हो रही है। यहाँ पे हवन भी होता है, जैसे कि आप कभी कुछ हवन कराना चाहते हैं या करा सकते हैं। लोग यहाँ पे रहते हैं, जो पंडित जी हैं ना वो यहाँ पे रहते हैं। एक पंडित और जी थे जो मतलब नहीं है अभी इस दुनिया में, तो उनका फोटो लगा रखा है, जैसे होता है ना मूर्ति बना रखे हैं, तो वो लगा रखा। तो बच्चों लोगों ने पूजा पाठ किया और घंटी बजाया। पापा भी आए हैं, पापा भी पूजा पाठ करेंगे। पहले मैं जा रही हूँ, दूध चढ़ाना होता है वो चढ़ाऊँगी। और मैंने मान रखा था मैं सभी के लिए प्रेयर करूँगी कि आप लोग का सभी मनोकामना पूरी हो। अब मंदिर जो भी जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं, बहुत मेहनत लगता है। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमेशा आप लोग का भी भला हो। तो देखिए मैं आपको यहाँ का चारों तरफ का व्यू भी दिखाऊंगी। तो इस टाइम मेरा बेटा शूट कर रहा है क्योंकि मैंने बोला थोड़ी देर कैमरा तुम पकड़ लो। कैमरा पकड़ के भी थोड़ा सा थक जाते हैं इंसान। तो देखिए अब यहाँ पर मैं पूजा पाठ स्टार्ट कर दी हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है। ये मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप आप लोग को दिखा रही हूँ। और वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा, अब बहुत दिन बाद बाहर निकलो तो ऐसा लगता है ना कि पूरा मतलब कितना टाइम लगा आने में। थोड़ी दूरी था, मुझे कम से कम 10 मिनट चल कर आने में लगा और पापा भी आए। तो पूजा पाठ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और पहले मैं यहाँ पे दूध चढ़ाऊँगी, फिर पूजा करेंगे और कुछ मंत्र होता है वो बोलेंगे। होता है ना कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये भी बहुत सारे मतलब मंत्र थे वो हम लोगों ने पढ़ा। और कुछ कुछ क्लिप ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, वो आप लोग को अच्छा नहीं लगता। कई लोग स्किप करके देखते हैं, आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो मैं आप ही लोग के लिए शूट करती हूँ, पूरा एडिट करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और इस टाइम तो महादेव जी का ही टाइम चल रहा है। मैंने सोचा ये व्लॉग मेरे पास है, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इसका मैंने शॉर्ट भी चैनल पर डाल रखा है, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। मेरा 2 चैनल है, एक है सरता शॉर्ट्स वर्ल्ड, एक है सरता फैमिली व्लॉग। दोनों पे ही आप लोग पूरा सपोर्ट दिखाइएगा। और ये जब भी मैं एक्चुअली वॉइस ओवर करती हूँ तो ये मैं रात को ही वॉइस ओवर करती हूँ। और इस टाइम पे क्या है ना, बाहर से म्यूजिक की ज़्यादा आवाज़ आती है, इसलिए मुझे म्यूजिक ओरिजिनल म्यूट करना पड़ता है। तो अब देखिए मेरे बच्चे भी इस टाइम पे साइड में खेल रहे थे और कभी कभी पूजा करने के लिए भी इधर आए थे। बेटा को बुलाना पड़ रहा था बार बार। तो देखिए यहाँ का आप लोगों ने इन दिस वीडियो में देख ही लिया होगा, मैंने इन दिस वीडियो भी इसका लगा रखा है।
तो एक्चुअली हम लोग का ये कच्चा दूध होता है ना, तो वैसे चढ़ाते हैं। मैंने मान रखा था कि अगर जब भी पेमेंट आएगी तो उसके फर्स्ट पेमेंट आने के बाद मैं यहाँ पे पूजा पाठ ज़रूर करूँगी, और वही मैंने किया। करना भी चाहिए, और जो आपने मान रखा था उसको पूरा करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने मेरे चैनल के लिए मतलब मान रखा था, उन लोगों ने भी काफ़ी प्रसाद चढ़ाया और वहाँ पे जाके पार्टी किया। एक होता है ना कि हाँ चलो, जिसको सपोर्ट करते हैं उनका पेमेंट आ गया है, तो ऐसा होता है। तो देखिए फाइनली हमारा पूजा पाठ यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, और भगवान जी की पूजा आप लोग भी कीजिएगा क्योंकि महादेव जी का टाइम ही चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे पूजा करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सब जगह मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हर जगह जो छोटा मोटा मंदिर है ना, आप देख रहे हैं, जैसे दुर्गा जी का मंदिर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और साइड में भी आपको मैं पूरा व्यू दिखाऊंगी, क्योंकि ये तो बहुत लंबा, मतलब मुझे 4-5 घंटा लगा था यहाँ पर, तो ये मैं थोड़ा ही आपको क्लिप दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, वो आप लोग नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद मेरे बच्चे को भी बोला कि तुम भी पूजा कर लो, प्रसाद भी लाई थी। और ये फाइनली जो लड्डू है ना, वो मुझे हनुमान जी मंदिर में चढ़ाना था। मैंने मान रखा था, ये मंगलवार का टाइम था, तो मैंने सोचा मैं आई हूँ तो शिव जी के मंदिर में आ जाऊँ, हनुमान जी के मंदिर में आ जाऊँ। पापा देखो मेरा वहाँ पर वेट कर रहे हैं, पापा ने भी जाके पूजा पाठ किया था। मैं अकेले नहीं जाती हूँ क्योंकि गांव है ना, तो यहाँ पे साथ में आना पड़ता है। यहाँ पे एक मान्यता है कि हनुमान जी के मंदिर के अंदर लेडीज शादीशुदा नहीं जाती हैं, तो मुझे यहाँ पे ना मना किया गया था। इस टाइम पे पंडित जी नहीं थे, तो मैंने बच्चों को भेज कर अंदर प्रसाद चढ़वा दिया था, और मैंने प्रसाद भी यहाँ पे दे दिया क्योंकि मुझे कुछ प्रसाद बांटना भी था। होता है ना, पूजा करके आते तो थोड़ा प्रसाद बांटना होता है। तो मैं अभी पूछ रही थी कि पंडित जी कहाँ है, तो इस टाइम पे पंडित जी नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे पूजा पाठ करवाने के लिए। जब मैं आई तो वो बहुत टाइम बाद आए थे, मैंने बहुत देर तक वेट किया था उनका। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे जो भी और भी पूजा पाठ का जो भी प्रोसेस था मैंने बच्चों को बता दिया। वो अंदर जाके मतलब होता है ना, मीठा चढ़ा देते हैं, वहाँ पर उन्होंने चढ़ाया क्योंकि हम लोग को अलाउड नहीं होता है। उन्होंने बोला था, मतलब पंडित जी ने बोला था कि मतलब शादीशुदा लेडीज अंदर नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। और यहाँ पे मैंने बाहर ही जो दिया जलाते हैं वो मतलब चढ़ा दिया था। और पंडित जी के हाथ से जो प्रसाद लिया जाता है उसकी भी अलग बात होती है। वो अपने हाथ से प्रसाद देते हैं, हम लोग उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वो भी मैं आपको थोड़ा सा आगे सीन दिखाऊंगी। तो मैंने बेटा को बोला तुम अंदर जाके पूजा पाठ कर लो। तो यहाँ पे मैंने जो बत्ती होता है ना, बच्चे छोटे उतना बत्ती नहीं जला पाते, तो मैंने ही बत्ती जला दिया था। वहाँ गेट के पास मैंने जो भी पूजा पाठ का सामान था या जो भी बत्ती था मैंने वहाँ पे लगा दिया था। पापा भी पीछे से मतलब पूजा उधर कर लिए हैं, करके वो भी थोड़ा वेट कर रहे थे क्योंकि अब मैं आई हूँ तो साथ में जाएंगे। और मेरी मम्मी नहीं आ पाई थी, मम्मी बाद में कभी आ जाएंगे क्योंकि इस टाइम पे क्या था, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए। और मैंने आपको बताया था ना कि ये पंडित जी अब नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ इनका फ़ोटो बनाया गया है, बहुत ज़्यादा इनको माना जाता है। तो देखिए अभी जो पंडित जी हैं ना, और उन्हीं के नाम का ही ये मंदिर है। तो जब भी लोग आते हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने, इन मंदिर में ज़रूर आते हैं। आप लोग भी कभी आएंगे नहीं इधर ना, तो ज़रूर इन मंदिर में आइएगा, पूरी मनोकामना आप लोग की पूरी हो जाएगी। तो देखिए आप पूरा जो भी घंटी था बजा दिया, बहुत देर तक हम लोगों ने पंडित जी का भी वेट किया था, और प्रसाद भी मैंने दे दिया था। यहाँ पर उनका खुद का घर है, मतलब एक होता है ना यहाँ पर रहते हैं, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, लोग बुला के ले जाते हैं। यहाँ पर कई बार मेरे यहाँ पर कथा भी हुआ है, हम लोग आते थे, और मेरी बेटी को बोला था जाकर वहाँ पर पूजा करने के लिए, तो बेटी बेटा सब लोग वहाँ पर अपना जो भी प्रसाद था, जो भी फूल था, उन्होंने चढ़ाया। तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और बहुत सुकून मिल रहा था यहाँ पे आने के बाद ना। जैसे नहीं होता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा फील होना, वो अच्छा फील हो रहा था। तो और बहुत अच्छा भी लग रहा था अंदर से। बच्चे लोग को भी सिखाना चाहिए कि कहीं मंदिर जाओ तो साथ में उनको लेकर जाओ, उनको पता चले कि कैसे पूजा पाठ करते हैं। काफ़ी लोग हैं कि जो नहीं जा पाते हैं, लेकिन हाँ जब भी आप लोग जाओ ना तो मंदिर में बच्चों को लेकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वो लोग सीखेंगे हम लोग से। तो आप ये बाहर का भी व्यू देख सकते हैं ना, यहाँ पे साइड में से लगता है जैसे खेत हो, मतलब कुछ सामान वान होता है ना, उगाया जाता है। ये लोग अपना मतलब खेत में कुछ सब्जी उब्जी भी उगाते हैं। तो मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रही हूँ। और पापा भी देखिए, अब वो गेट है ना वो बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे ना काफ़ी लोग आते हैं, जैसे मेरे गाँव से ना काफ़ी लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो मेरी बेटी तो बहुत आगे रहती है इन सब चीज़ में, नहा धो के पूरा फ्रेश होकर आना, भगवान जी का पूजा करना। बेटा बेटी, मैंने कहा एक छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो भगवान का ही रूप होते हैं, लेकिन वो भी साथ में जब भी आते हैं अच्छा लगता है। तो देखिए फाइनली हम लोगों ने बहुत टाइम तक यहाँ पे रहे, अच्छा लगा। और पंडित जी भी आ गए, तो उन्होंने अंदर से जो भी प्रसाद होता है वो लाकर हम लोग को देंगे। और उनको मैंने भी जो होता है ना, पैर छूते हैं और आशीर्वाद लिया, और उनसे प्रसाद लिया। पापा ने भी लिया प्रसाद, वो भी मैं आपको थोड़ा सीन दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे जब पूजा पाठ करने आते हैं बस पंडित जी की एंट्री अंदर हो सकती है, हम लोग को नहीं, बच्चे लोग जा सकते हैं। तो उन्होंने प्रसाद भी हम लोग को दिया। वो प्रसाद बहुत बड़ी बात होती है, उनके हाथ से प्रसाद जो लेना होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो आप पूरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, पेमेंट आने के बाद जब मैं फर्स्ट पेमेंट आई थी तो मैंने उसका ही ये प्रसाद लेकर आई। मैंने सोचा पहले पूजा पाठ करूँगी, फिर गाँव में जो बांटना होता वो मैंने बांटा। और जाने के बाद वो भी मैं आपको थोड़ा सा सीन दिखाऊंगी। तो जो मोतीचूर के लड्डू
लड्डू होते हैं ना, मोतीचूर के नहीं था, ये बेसन के लड्डू थे, तो वो मैं मंगवाई थी देवर जी से, वो लेकर आए थे। तो मैंने ये जो प्रसाद था पंडित जी को भी दिया था, तो उन्होंने भी अब लिया प्रसाद। अब यहाँ से फाइनली हम लोग जाएंगे आगे। हम लोगों ने क्या क्या किया ब्लॉग में आप लोग देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा धूप भी थी, देखो सब लोग ने आशीर्वाद लिया, मैंने भी आशीर्वाद लिया। मैं चाहती हूँ सबकी मनोकामना पूरी हो और साथ में मेरी भी मनोकामना पूरी हो जाए, क्योंकि एक होता है ना थोड़ा दिल से कुछ चीज़ मांगो भगवान से तो पूरा हो ही जाता है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैं आपको दिखाते हुए जा रही, बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पे देखेंगे ना, यहाँ का जो व्यू देख रहे हैं आप ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि समर वेकेशन था, मैंने बताया था हम लोग गर्मी में गए थे यहाँ पर। तो ये व्लॉग थोड़ा आने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि इसको एडिट करना था। और ये जो आप सीन देख रहे हैं ना, ये शॉर्ट्स का, ये मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी चैनल पर। तो मैं इसको लॉन्ग वीडियो में भी बनाती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो में बनाती हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा इसलिए होता है क्योंकि लोग जो लॉन्ग वीडियो नहीं देखते हैं ना, कम से कम एटलीस्ट शॉर्ट वीडियो देख लेंगे। तो इसको भी मैं अपलोड कर दूँगी चैनल पर, तो आप लोग जाके देखिएगा, आप लोग को पूरा इंजॉय लगेगा, पूरा मज़ा आएगा। देखने में क्या होता है ना कि स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या होता है, तो वो ब्लॉग हम लोग आप ही लोग के लिए शूट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा और बने रहिएगा यहाँ पर। तो अपने पूरा गाँव का सीन दिखा रही हूँ। और मुझे कुछ कुछ चीज़ जब अच्छी लगती है वो भी मैं सीन ले लेती हूँ। जब मैं आ रही थी ना, तो ये पत्ती जैसे नहीं होता है, जैसे फिल्मों में होता है वो पत्ती ऊपर से गिरती है, तो वो मैं सीन आपको दिखा रही थी। यहाँ पे एक साइड में और मंदिर था, लेकिन उस टाइम पे वो बंद था और समर वैकेशन है तो स्कूल भी बंद था। तो साइड में एक प्राइमरी स्कूल भी है, एक साइड में आएंगे तो मंदिर दिखेगा, एक साइड में आपको प्राइमरी स्कूल दिखेगा। तो जो मैं अभी सीन दिखा रही हूँ ना, ये स्कूल के अंदर एंट्री होती है, पर वो अभी ओपन नहीं था इसलिए मैं नहीं गई। कभी और आऊँगी तो मैं यहाँ स्कूल का भी एक्चुअली व्लॉग बना दूंगी, आप लोग देखिएगा। अब ये जो आप पूरा रोड देख रहे हैं ना, ये एक साइड में मंदिर का था, यहाँ से हम लोग पूरा जाएंगे। जब भी हम यहाँ से अगर जैसे ऑटो से उतरते हैं तो हमें इतना दूर पैदल चल के अपने घर की तरफ जाना होता है, या तो आप फिर गाड़ी बुक करके पूरा घर के पास जाओगे। तो मैं आपको सीन दिखाते हुए जा रही हूँ। यहाँ पे जो भी होता है ना, आम का पेड़ है, वहाँ पे जो आम दिख रहा था, या कोई बरगद का पेड़ है, कुछ कुछ जो सीन था मैं आपको पूरा शूट करते हुए जा रही थी। और मैं कैमरा भी पकड़ी थी, तो गाँव के लोगों को पता, ये थोड़ा बहुत देखते भी हैं, तो थोड़ा सा मुझे शर्म भी आ रहा था। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बरगद का ही पेड़ कहेंगे। तो मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मी यहाँ पे जाएं, लेकिन डर रह रहा था कहीं ऐसा ना हो कि सांप हो या मतलब प्रॉब्लम हो, तो मैंने ज़्यादा उन लोग को नहीं जाने दिया। और पापा से मैं थोड़ा सा पूछ रही थी, होता ना कुछ कुछ चीज़ पूछते हुए रहती हूँ कि पापा यहाँ पे ऐसे कैसे होता है, तो बताते हुए जा रहे थे। तो ये व्लॉग ना बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने इसमें बहुत सारा पार्ट ना कट किया, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, आप लोग स्किप कर देते। तो फाइनली देखिए मेरा जो बेटा है ना, वो अंदर जाने की जिद कर रहा था, मैंने उसको मना किया। और बच्चों का भी थोड़ा मुझे बार बार ध्यान रखना पड़ रहा था। अब मैं आगे सीन आपको दिखाऊंगी। यहाँ से देखियो मेरे बेटा ना दौड़ के भाग रहा था। और एक चीज़ और दिखाऊंगी, यहाँ पे आगे ना मेरे बच्चों का भी एक कुछ काम था, पूरा मस्ती करते हुए जा रहा था। एक होता है ना, जब बच्चे गाँव में आते हैं तो पूरा एकदम मस्त मौला होते हैं। तो कह रहा था मम्मी रेस करने के लिए, तो मैंने कहा तुम दौड़ के जाओ। इस टाइम पर मैंने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि मैं सोचा पहले प्रसाद चढ़ा दूँ, उसके बाद मैं कुछ आकर खाऊंगी। तो पीछे आप देख सकते हैं पूरा एकदम, मतलब दोपहर में कोई ज़्यादा दिखता नहीं है यहाँ पे, आप जब भी देखेंगे ना कोई नहीं दिखेगा। तो वो भाग रहा था, मैं उसको बोल रही थी ज़्यादा दूर नहीं जाओ। यहाँ पे भी देखते हैं, और ये जो पुराने ज़माने जो घर होता है ना, कितना प्यारा लगता है। तो आप मेरे गाँव का भी सीन देख सकते हैं, मेरे गाँव का ही सीन है। देखिए यहाँ पे हरी सब्जियाँ भी एक्चुअली उगी है, मैंने थोड़ा वो भी सीन आपको दिखा रही हूँ। अब मुझे आगे थोड़ा दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे का जो ना कुछ कुछ मुझे प्रिंट निकालना था, बताया ना समर वेकेशन कुछ कुछ होमवर्क भी मिला था बच्चों को, तो वो प्रिंट निकालना है। तो मैं जब भी आती 2-3 काम साथ में सोचते हुए आती हूँ। तो मेरा बेटा जो था बोला था मम्मी यहाँ पे प्रिंट निकालना है, वो भी मैं आपको सीन दिखाती हूँ। यहाँ पे एक दुकान बहुत फेमस है, वहाँ पे जब भी आप आओगे ना, तो आप यहाँ से कोई भी प्रिंट निकालना हो या कोई भी चीज़ है पढ़ाई लिखाई का, यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड वो भी होता है। तो इस टाइम पे आप बाहर का सीन देखिए, पापा और बेटा अंदर गए थे एक्चुअली प्रिंट निकालने के लिए। तो मैंने सोचा मैं बाहर ही वेट कर लेती हूँ, क्योंकि बेटी बोली थी मम्मी हम लोग साथ में चलेंगे, नहीं तो मैं चली जाती, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे मतलब पूरा गर्मी से एकदम परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं यहाँ पे बैठ कर थोड़ी मस्ती करी थी, मैंने कहा थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट्स बना लिए, शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी मैं। और मेरी बेटी पूरा अपने आप ही रेडी होकर आई थी, तो पूरा कैमरा के पास बार बार आ रही थी, मैं उसको मना कर रही थी कि कैमरा के पास नहीं आने के लिए। तो यहाँ पे इस टाइम का सीन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूप है, और पूरा एकदम जैसे इस टाइम पे खेत में बिल्कुल हरियाली नहीं है, गेहूँ वगैरह धान वगैरह जो होता है पूरा कट चुका था इस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जो बाहर का सीन है। अब बहुत देर हो गई थी, अब मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही थी, मैं सोची थी कब घर जाऊँ। तो यही प्रिंट निकालने के लिए होता है ना, मेरा बेटा अब 8th में जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट मिला रहता है मेरी बेटी को और बेटा को। तो ये दोनों तीनों काम जो हम लोग यहाँ से करवा के यहाँ से गए, मैंने कहा मंदिर वाला काम भी हो जाएगा और यहाँ से प्रिंट भी निकालना है। आगे साड़ी में कुछ फॉल भी लेना था, वो भी मैं दुकान थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम लोग फाइनली घर पहुँचने वाले हैं, पापा पीछे से आ रहे हैं। और यहाँ पे एक पान की दुकान है, कभी कोई पापा वहाँ पान भी खा लेते हैं, वो भी दिखाऊंगी। देखो बेटी को मैंने भेजा है यहाँ पे फॉल लेने के लिए, यहाँ पे मेकअप का सामान भी मिलता है, पार्लर भी है। तो आप यहाँ पे साइड में देखो 2-3 दुकानें ना, डॉक्टर की दुकान भी है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से सामान लेके अब मैं जा रही हूँ। देखिए
देखिए मेरी बेटी फॉल दिखा रही थी जाने के लिए। यहाँ साइड में पहले मैंने प्याज का सीन दिखाया था ना, जो प्याज की खेती वाला, यहीं का वो सीन था। तो फेस देख सकते हैं, कम से कम 3-4 घंटा तो लगा हमें टाइम। और देखिए आने के बाद प्रसाद बांटने के बाद थोड़ा सा लड्डू बचा है, आप लोग भी खा लीजिए। और मैंने सोचा ये ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब फाइनली मैं खाने जा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ खाइएगा। कुछ फ़ोटो है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। जाने से पहले मैं कुछ फ़ोटो क्लिक करी थी, कुछ फ़ोटो मैंने मंदिर का क्लिक किया था, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा स्टार्टिंग टू एंड का मुझे बताइएगा। और आप लोग भी प्लीज़ ऐसे मेहनत कीजिए, ब्लॉग बनाइए। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे एडिट करने का। कई लोग बोलते हैं मैम हम एडिट नहीं कर पाते हैं, आप सीखिए, सीखने से आएगा। तो ये अगर आपको पूरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ब्लॉग मैं और लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।